सुबह का नर्म रोशन मंजर, गांव खामोशी में डूबा हुआ, हर तरफ सुकून ही सुकून था। फातिमा प्यार से बकरियों को तैयार कर रही थी, उनको पानी पिलाकर रस्सियां ठीक कर रही थी। बकरियां खुशी से दौड़ती निकल पड़ी। फातिमा उन्हें हल्की सी लाठी से रास्ता दिखा रही थी। फातिमा घने जंगल के दरवाजे पर कदम रखती है। धूप की किरणें पत्तों से गुजर रही होती है। लंबे लंबे दरख्तों के दरमियान फातिमा कदम बढ़ाती जा रही होती है। बकरियां पीछे चलती हैं। वो पत्ते जमीन पर गिराती हैं, बकरियां मजे से खाती हैं और बहुत खुश हैं। फातिमा एक पत्थर पर बैठी सांस ले रही थी। हल्की धूप उसके चेहरे पर चमक रही थी। अचानक उसे हल्की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। वो हैरानी से अपना सर मोड़ती है। एक खूबसूरत छोटी लड़की अकेली खड़ी होती है, चेहरा घबराहट और आंसुओं से भरा हुआ। फातिमा झुककर उसके आंसू पोंछती है, उसका हाथ पकड़कर तसल्ली देती है। फातिमा लड़की को गोद में उठाए चलने लगती है। माहौल में प्यार और हिफाजत भरी फीलिंग होती है। एक बूढ़ा आदमी बड़े दरख्त के नीचे जोर से रो रहा होता है, कपड़े फटे हुए। फातिमा लड़की को दिखाती है। बूढ़े की आंखों में फौरन उम्मीद चमक उठती है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। खुशी की हल्की सी जादुई रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। बूढ़ा आदमी फातिमा को एक पुरानी संदूकची देता है। फातिमा ढक्कन हल्के से उठाती है और अंदर से सब्ज रोशनी की चमक निकलती है। वो शाम में जंगल से गुजरती हुई बॉक्स संभाले निकलती है। बकरियां उसके साथ हैं। गांव शाम की रोशनी में रंगीन हो रहा होता है। फातिमा आराम से घर की तरफ जा रही थी। फातिमा घर में बॉक्स खोलती है और एक चमकता हुआ सब्ज मटर का दाना देखकर हैरान रह जाती है। वो दाना मेज पर रखती है, जिससे हल्की सी जादुई चमक उठ रही होती है। रात को वो दाना तेजी से जगमगाने लगता है। हरी रोशनी कमरे में फैल जाती है। सुबह फातिमा जागती है। बकरियों की आवाज सुनकर बाहर भागती है। घर के सामने एक अजीम हरी बेल खड़ी होती है, आसमान को छूती हुई। बेल पर एक बड़ी चमकती हुई फली लटक रही होती है, बिल्कुल जादुई नजर आती है। फातिमा एहतियात से फली तोड़ती है। उसकी आंखों में हैरानी बढ़ जाती है। फली टूटते ही एक उंगली जितना छोटा बेबी लड़का नजर आता है। फातिमा मुस्कुराती है, उसे अपनी हथेली पर बिठाकर प्यार से देखती है। फातिमा घर में दाखिल होती है। माँ उस छोटे बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है। छोटा अकबर पेट दबाए भूख से रोता हुआ खाने की दरख्वास्त करता है। फातिमा अलमारियां चेक करती है, मगर सब खाली होता है। माँ बेबस सी नजर आती है। सुबह फातिमा बकरियों को लेकर जंगल में चली जाती है। अकबर भी साथ है। वहाँ वो जमीन से अखरोट उठाती है। टोकरी जल्दी भर जाती है। अकबर नरमी से अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। आवाज में दर्द होता है। अकबर भूख से परेशान जंगल में भटक रहा होता है। वो डरावना काला महल दिखता है, जिसमें जामनी रोशनी चमक रही होती है। दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर से हरी रोशनी और खामोशी का साया आता है। कमरे में चुड़ैल ने बच्चे कैद किए होते हैं, एक लोहे के जंगले के पीछे। अकबर हिम्मत करके दरवाजा खोल देता है। बच्चे आजाद हो जाते हैं। चुड़ैल चीखकर जागती है। लाल आंखें और लंबे बाल हवा में लहराते हैं। वो अपनी लाठी उठाती है। हरा बिजली का झटका अकबर को छूकर उसे बीज बना देता है। चुड़ैल उस बीज को संदूकची में बंद करती है और गहरे जंगल में दूर फेंक देती है। छोटा अकबर अपनी कहानी खत्म करता है और उदास सी सूरत बनाकर बैठ जाता है। अकबर कहता है कि अखरोट का हलवा उसके बददुआ तोड़ सकता है। उम्मीद भरी नजर से देखता है। फातिमा तेजी से घर की तरफ दौड़ती है, अकबर को संभाले हुए। फातिमा और माँ मिलकर हलवा बनाती है। मीठी खुशबू घर में फैल जाती है। छोटा अकबर हलवा खाता है। सुनहरी चमक उसके आसपास गोल गोल घूमती है। अचानक रंग बिरंगी रोशनी फैलती है और अकबर एक खूबसूरत जवान बन जाता है। अकबर शुक्रिया अदा करता है। फातिमा और उसकी माँ खुशी से चमक उठते हैं। गांव में रंगों भरी शादी होती है। फातिमा और अकबर मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। Please like, subscribe and share this video to celebrate with us.